हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले है ए के बाद ई, है ना। तो ये जो लेटर्स है ये बी सी डी ई, है ना, +4 हो रहे हैं, है ना। ये ई से FGHI है ये, है ना। ई से आई +4 और ये आई से एम ये भी +4 और फिर हम एम से अगर आगे जाते हैं +4 करते हैं तो यहाँ पर होगा क्यू, है ना। और ये 10 to 15 +5 नंबर्स इंक्रीज बाय 5 ईच, है ना। 15 to 20 +5, 20 to 25 +5, नाउ 25 +5 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Q30। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। उस पद का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। एफ, एफ के बाद एन, है ना। एफ से एन, एन से वी। अब हमें वी से यहाँ पर पता करना है, तो ये जो है FGHIJKLMN ये हो रहा है +8, है ना। उसी तरह से एन से वी भी +8 और वी से हमें +8 करके यहाँ पर देखना है, तो क्या आएगा WXYZABC और ये होगा डी, यहाँ पर डी, है ना। उसी तरह से आई, आई +8 क्यू, क्यू +8 वी एंड क्यू +8 वाई एंड वाई +8 जी, है ना। तो डी जी से ये ऑप्शन है, यही करेक्ट हो जाएगा, आगे हमें नहीं देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है हमें। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है सी, CFILO, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो रहा है +3, CDEFGHIJKLMNO, है ना। तो ये सब क्या हो रहे हैं +3, है ना। ये करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो सेकंड कॉलम है WUSQ और O, है ना। यहाँ पर तो ये हो रहा है U आ रहा है तो -2, है ना। U से S -2, S से Q -2 और Q से O -2, है ना। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले कॉलम को देखते हैं, यहाँ पर H से L, H से H क्या हुआ है +4, JKL है ना। L से P ये +4 और P से T QRST, है ना, ये भी +4। अब T से हमें देखना है T से Y, तो T से Y TUVW, यहाँ पर Y नहीं होना था, यहाँ पर क्या आना था TUVWX आना था। तो ये वाला जो हो गया है ये रॉन्ग हो गया, है ना। तो इसका आंसर होगा, गलत पद का चयन करना है तो ओयो आएगा, ओयो। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, है ना। तो ए के बाद यहाँ पर है जी, ए से जी क्या हुआ है +6, है ना। हमें नंबर पता होने चाहिए, ए का नंबर 1 है और जी का नंबर होता है 7 और एल 12 और पी 16 और एस 19, है ना। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे +6 हुआ है, 7 to 12 ये +5 और 12 to 16 +4, 16 to 19 +3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है +2, तो यहाँ पर क्या आएगा U। इसका करेक्ट आंसर होगा U, इसका करेक्ट आंसर होगा U। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, है ना। तो हमें यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, है ना। तो ये दूसरा पद है, जैसे ये इससे संबंधित है ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ संबंधित बताना है। तो ये जो सुंदर पिचाई है ये गूगल के क्या है CEO, है ना। उसी तरह से हमें माइक्रोसॉफ्ट के CEO बताने हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्यनारायण नडेला। 6, Marie Curie is related to science in the same way as Leonardo da Vinci is related to। मैरी क्यूरी विज्ञान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार लियोनार्डो दा विंची
किससे संबंधित है? तो लियोनार्डो दा विंची किससे संबंधित है? पेंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें, है ना। तो जिस तरह से ये के का हुआ है यहाँ पर पी, है ना, के का पी और आई का आर, तो ये क्या है? मिरर कोडिंग। अब मिरर कोडिंग में क्या होता है? जैसे ए का मिरर में होगा जेड, है ना, उसी तरह बी का मिरर में क्या होगा? वाई, सी का एक्स, डी जो है वो डब्ल्यू, ई, वी, एफ, यू, इस तरह से ये मिरर कोडिंग होती है ना। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो मिरर कोडिंग में के साथ के का होगा पी, आई का आर, एम का एन, उसी तरह से हमें टी ओ आर का पता करना है। तो अगर हम इसको आगे लिखें यहाँ जी, तो जी का होता है टी, है ना, और एच का एस मिरर में, और आई का मिरर में है आर, ऐसे ही उधर चलता चला जाएगा। आई के बाद जे, तो जे का होगा क्यू, और जे के बाद के, तो के का है पी, है ना। उस तरह से हम उल्टा लिखते चले जाएंगे, मतलब ए का जेड और जेड का ए, इस तरह से ये मिरर कोडिंग हो गई। तो टी का क्या दिख रहा है हमें यहाँ? टी का जी, तो टी का जी, ओ नहीं आया है अभी, तो ओ का एल का ओ, है ना, तो जी एल हो गया, और आर का आई, है ना, तो इसका करेक्ट होगा GLI। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए, है ना। तो जिस तरह से एफ से बी रिलेटेड है, एफ से बी किस तरह से रिलेटेड है आपस में? यहाँ पर -4 हुए हैं, है ना, और एल से एच में भी क्या हुआ है? -4। तो उसी तरह से जी में -4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा जी में -4 करने पर सी, और आई में -4 करते हैं तो आई, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CI। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोएडा इज कोडेड एज STNIF, व्हाट विल बी द कोड फॉर मेरठ, है ना। तो जिस तरह से नोएडा को क्या लिखा गया है? STNIF, है ना, उसी तरह से हमें मेरठ को लिखना है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? N शिफ्टेड +5, है ना, NOPQRS, है ना, और O शिफ्टेड PQRST, ये भी +5, है ना, IJKLMN, तो ये भी +5 हो गया है, DEFGHI ये भी +5 हुआ है, और A से F भी +5। तो हमें ये भी सब क्या करना है? +5 करना है। तो हमें इसके लिए नंबर पता होने चाहिए। M में +5 करेंगे तो M का नंबर क्या है? 13, और 13 में +5 करेंगे तो 18 नंबर पर क्या है? R, है ना। तो हमें सभी लेटर्स के ना नंबर मालूम होने चाहिए, है ना। उसी तरह से ई का नंबर 5 है, और 5 प्लस करेंगे तो 10, तो 10 पर क्या है? जे, और जे, उसके बाद आर में अगर हम +5 करते हैं तो डब्ल्यू, हमें यही वाला पहला ही ऑप्शन मिल गया है, तो हम आगे नहीं देखेंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रैक इज रिटन एज 35। हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रैक कैसे लिखा हुआ है? 35, है ना। तो हम फ्रैक का पहले नंबर देख लेते हैं, क्योंकि हमें सभी लेटर्स के नंबर पता होने चाहिए। एफ का नंबर क्या है? 6, आर का नंबर 18, और ए 1 है, और के का नंबर 11, है ना। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 36। तो 36 - 1 अगर हम करते हैं तो 35 हो जाता है ना। उसी तरह से माल्ट के भी फटाफट से हम नंबर देख लेते हैं। माल्ट को इन्होंने लिखा है 45, और अगर हम माल्ट के नंबर देखते हैं तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्रिम का क्या नंबर होगा? तो अगर हम ट्रिम को भी इसी तरह से टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ट्रिम में T 20, और R 18, और I 9, और M 13, तो टोटल हो गया है 60। 60 - 1 इज इक्वल टू 59, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 59, है ना। इसी तरह आंसर 59। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1875 मीन्स वाउंड द राउंड वॉच, है ना। तो यहाँ पर बताया है 1875, इसको लिख लेते हैं हम, वाउंड द
राउंड वॉच, है ना, रफली लिख लेते हैं। और फिर कहा है 6143 मीन्स अ केक इन राउंड, है ना, 4 वर्ड्स हो गए ये, अ केक इन राउंड, है ना। उसके बाद 7321 मीन्स क्या हुआ है, वॉच अ राउंड व्हील, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 1, है ना, और इन दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है, राउंड, है ना। तो 1 का मतलब क्या हो गया, राउंड। उसके बाद हम अगर देखते हैं यहाँ पर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। और वर्ड्स देख लेते हैं क्या कॉमन है, राउंड, राउंड तो हमें पता चल गया, राउंड तो 1 का है ना। उसके बाद क्या कॉमन है यहाँ पर, व्हील, व्हील नहीं है, ए भी नहीं है, तो वॉच, क्या कॉमन है यहाँ पर, वॉच। तो 7 क्या हो गया है, 7 इज इक्वल टू वॉच, है ना। इस तरह से हम देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टीचर इज coded as CAHEETR, student is coded as DUETNST, then what is the code for success? अब हमें सक्सेस का कोड बता रहा है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो C पहले क्या आया है, C फोर्थ लेटर, तो हम भी क्या लिखेंगे, फोर्थ लेटर पहले लिख लेंगे। उसके बाद E, C के बाद आया है A जो कि थर्ड लेटर पे है, तो यहाँ पे थर्ड लेटर पे क्या है, C, तो हमें पता चल गया C, है ना। उसी तरह स्टूडेंट में भी क्या हुआ है, पहले फोर्थ लेटर लिया है इन्होंने, उसके बाद थर्ड लिया है, तो C हमें पता है। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा C। आप आगे भी मैच करें तो इसी तरह से होगा। यहाँ पर दिया है, उसके बाद H कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर H है, तो 5 नंबर का क्या आएगा, 1 2 3 4 5 E, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा E, है ना, इस तरह से होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CCEUSSS। Question number 13. There is a group of 6 people, A, B, C, D, E, F, not necessarily in the same order. D is taller than A and E. यहाँ पर बताया गया है जो D है, D is taller than A and E, है ना, A और E से taller बताया इसको। उसके बाद F is taller than B and C. अब F को बताया है B और C से taller, है ना, तो हम अगर F ऐसे लिख लेते हैं, ये B और C से बड़ा लंबा है। उसके बाद E is taller than F, अब जो ये E है ये F से लंबा है, तो F को हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। और ये B और C छोटे बताए हैं, ये जो हमने ये वाला यहाँ लिख लिया क्योंकि, है ना, A is taller than F, यहाँ बताया A is taller than F, ये तो है ना, A is taller than F। Which of the following can be the shortest person? सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर B भी हो सकता है और C भी हो सकता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B और C। Question number 14. 6 people P, Q, R, S, T and U sit in a row, not necessarily in the same order. If 2 persons sit in between P and Q, है ना, तो यहाँ पर बताया है P और Q के बीच में 2 पर्सन है, and 2 persons sit in between T and U, और T और U के बीच में भी 2 हैं, 1 2, है ना। उसी तरह से देन हाउ मेनी पर्सन सिट इन बिटवीन R एंड S। अब R एंड S अगर हम R को यहाँ लिख दें और S को यहाँ लिख दें, तो R और S के बीच में भी कितने पर्सन हो जाएंगे, 2 पर्सन। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, है ना। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तब भी 2 ही रहेंगे। अगर हम R को यहाँ कर दें, S को यहाँ कर दें, या S को यहाँ कर दें, R को यहाँ कर दें, तब भी 2 पर्सन ही रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 15. 7 persons A through G sit around a circular table, है ना, तो 7 पर्सन ए से लेकर जी तक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, जो बी है वो ई के राइट में बैठा है, ये हो गया ई और ये हो गया ई के राइट में बी, है ना। और हु सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, जो कि ए से 2 प्लेस दूर है ना। तो ये ई जो है ए से 2 प्लेस दूर है, ए को हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद डी सीट्स एडजेसेंट टू बी एंड जी, जो डी है वो बी और जी के पास में बैठा है, डी, तो डी यहाँ होगा, तो डी के पास बी हो गया है और तो फिर जी यहाँ होगा, है ना, तो डी बी और जी के पास में हो गया है। ए सीट्स टू द राइट ऑफ सी, ए जो है वो सी के राइट में है, तो सी ये है, सी के राइट में ए हो गया, है ना। उसके बाद बताया है हु सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब एफ की पोजीशन यहाँ पर नहीं बताई है, तो यहाँ पर एफ होगा क्योंकि ये 2 प्लेस यहाँ पर हो गया, तो एफ यहाँ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16. इन अ रो
ऑफ 28 स्टूडेंट्स जमुना वाज 12 फ्रॉम द लेफ्ट। जो जमुना है टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल है 28 और जो जमुना है, जमुना वो लेफ्ट से, उसकी पोजीशन है लेफ्ट से 12th, है ना। एंड गंगा वाज 19th और जो गंगा है वो राइट से 19th पोजीशन है, उसकी राइट से 19th, है ना। इफ सरस्वती वाज, और जो सरस्वती है वो एग्जैक्टली ऑन बिटवीन फ्रॉम देम देन व्हाट सरस्वती पोजीशन। अब हमें सरस्वती की पोजीशन बतानी है जो उन दोनों के बीच में बैठी है। जमुना की हमें लेफ्ट से पता है पोजीशन और गंगा की हमें राइट से मालूम है पोजीशन, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 28 टोटल है माइनस 12 करेंगे। जमुना की लेफ्ट से हमें मालूम है तो जमुना की राइट से निकालने के लिए पोजीशन 28 माइनस 12 प्लस 1 करेंगे तो हमारी इसके राइट से पोजीशन आ जाएगी। तो ये हो गया 17। अब हमारे पास ये पोजीशन जो आ गई है जमुना की राइट से आ गई है ना। तो जमुना की 17th पोजीशन हो गई है राइट से और गंगा की राइट से क्या पोजीशन है 19th, है ना, वो भी राइट से। तो जो सरस्वती है वो इन दोनों के बीच में बैठी है तो सरस्वती की पोजीशन क्या होगी 18th। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18th। क्वेश्चन नंबर 17। इफ सी इज डॉटर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए, डॉटर को माइनस से साइन करेंगे, बट ए इज नॉट द फादर ऑफ सी। जो ए है वो सी का फादर नहीं है तो मदर हो गई, है ना, मदर। ई इज नीस ऑफ सी, अब जो ये ई है, ई लिखे हैं हम, ये सी की जो है ये भतीजी है ना, माइनस कर देंगे इसको भी। ई इज डॉटर ऑफ एफ, अब जो ये ई है ये डॉटर है एफ की, एफ की डॉटर है ये ई। वेयर एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एफ हो गई हस्बैंड और डी हो गई वाइफ, है ना। एंड एफ हैज नो सिबलिंग, एफ की कोई सिबलिंग नहीं है, मतलब कोई भाई बहन नहीं है। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, अब सी और डी के क्या आपस में रिलेशन है, तो सी और डी का आपस में क्या रिलेशन हुआ कि दोनों सिस्टर हुई, है ना, दोनों बहनें होंगी, भाई तो नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही फीमेल है। इसका आंसर होगा सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18। द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन लेबल 1 एंड 2, है ना। तो यहाँ पर दो कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट के दो कंक्लूजन है, दोनों को हमें एज्यूम करना है कि वो स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विद generally established facts. Decide which column logically and definitely follows from the information given in the statement, है ना। अब हमें स्टेटमेंट को देखना है पहले। नो बोट इज शिप, तो बोट है, कोई भी बोट शिप नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट बता रहा है कोई भी बोट शिप नहीं है, बोट भी अलग है और शिप भी अलग है। ऑल शिप आर स्टीम, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जितने भी शिप हैं, दूसरे स्टेटमेंट में बताया है जितने भी शिप हैं वो सब क्या है स्ट्रीम है ना। तो ये हो गए स्ट्रीम और जितने भी शिप है वो स्ट्रीम है। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है नो स्टीम इज बोट, कोई भी स्टीम जो है वो बोट नहीं है। ये पॉसिबल है पर ऐसा कुछ इन्होंने स्टीम का बोट से कोई रिलेशन बताया नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। तो ये राइट भी हो सकता है और नहीं भी। दूसरा स्टेटमेंट है सम स्टीम आर बोट, है ना, तो सम स्टीम आर बोट, तो ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं बताया है ना कि सम स्टीम आर बोट, तो ये भी सही हो भी सकता है। जब यह तब सही होगा जब बोट का कुछ हिस्सा स्टीम के अंदर हो, पर यह भी क्या है पॉसिबल भी है और 100% नहीं है ना। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी नहीं फॉलो होता है, ऐसा तो नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये भी नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये भी नहीं होगा। इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, या तो एक हो सकता है या दूसरा हो सकता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसकी पॉसिबिलिटीज है, 100% नहीं है, इसलिए श्योरिटी तो नहीं होगी दोनों में से किसी की भी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट होगा, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 19। इन ईच क्वेश्चन बिलो, ये भी सेम ऐसे ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। सब मोबाइल्स आर लैपटॉप, है ना, तो मोबाइल है कुछ, उसमें से कुछ लैपटॉप है ना, कुछ लैपटॉप है। सब मोबाइल्स आर लैपटॉप, तो ये थोड़ा सा ओवरलैप होगा। नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, तो कोई भी लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर नहीं है, तो कंप्यूटर क्या होगा अलग हो गए कंप्यूटर, है ना। ऑल फोन्स आर कंप्यूटर, सारे फोन जो है वो कंप्यूटर हैं, तो सारे फोन तो इसके अंदर ही आ जाएंगे, फोन, सारे फोन कंप्यूटर हो गए। अब कंक्लूजन देखते हैं 1। एटलीस्ट सम मोबाइल आर कंप्यूटर,
मोबाइल का कंप्यूटर से कोई रिलेशन इन्होंने नहीं बताया है कि सम मोबाइल आर कंप्यूटर। तो ये स्टेटमेंट डजंट फॉलो, है ना, तो ये हो गया है रॉन्ग। उसके बाद एटलीस्ट सम फोन आर लैपटॉप, कुछ फोन जो है वो लैपटॉप है, तो ये भी लैपटॉप और फोन का भी कोई रिलेशन नहीं बताया है ना, तो इट डजंट फॉलो, ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऐसा तो नहीं है कि एक फॉलो हो रहा है। इफ ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, इफ नीदर कंक्लूजन वन और टू, ना तो एक फॉलो हो रहा है ना दूसरा फॉलो हो रहा है, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। इन द क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम कप्स आर नॉट बोल्ट, कुछ कप हैं जो कि बोल्ट नहीं है, है ना, कुछ नहीं है, बाकी हो सकते हैं, कुछ नहीं है। ये कुछ कप दिए गए हैं जो कि बोल्ट्स नहीं है, ये बोल्ट्स हो गए, कुछ इसमें से बोल्ट्स नहीं है, तो ये हो सकते हैं कुछ, है ना। ऑल डस्टर्स आर बॉल, है ना, तो ये बॉल है जिसमें से ऑल डस्टर, सारे डस्टर जो है वो बॉल में है। उसके बाद ऑल कप्स आर बॉल, तो कप भी सारे बॉल में ही हो गए, ऑल कप्स आर बॉल, है ना। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। ऑल बोल्ट्स आर कप्स, तो सारे बोल्ट्स तो कप नहीं है, कुछ तो अलग इन्होंने बताया है ना, तो ये हो गया है रॉन्ग। सम डस्टर्स आर कप्स इज अ पॉसिबिलिटीज, कुछ डस्टर कप हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये ओवरलैप हो सकते हैं, है ना, दिया तो नहीं है पर ये हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है पॉसिबिलिटी, है ना, तो पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया है और सेकंड राइट हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, नहीं, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।